नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गृह मंत्री अमित शाह का आज बरेली दौरा। अमित शाह आज बरेली में करेंगे पहली जनसभा। बरेली और आंवला से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1000 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, यूपी से सामने आ रही है। तीसरे चरण के प्रचार के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इस बीच बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बरेली दौरा है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बरेली में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। बरेली और आंवला से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1000 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बरेली दौरा है। इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह का आज बरेली दौरा है, जहां पर वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बरेली और आंवला से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1000 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। यूपी में आज कई खास कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें आपको, बरेली में पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर, बरेली और आंवला से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1000 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। अमित शाह का आज बरेली दौरा है, जहां पर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। दौरे को लेकर अमित शाह बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज बरेली दौरा है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां पर पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक और बड़ी खबर, बीएसपी ने जारी किया एक और लिस्ट। 6 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 6 लोकसभा, 1 विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। लखनऊ पूर्वी सीट से आलोक कुशवाहा प्रत्याशी है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्र को टिकट दिया गया है। बता दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त की, डुमरियागंज से नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। वहीं संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आई है, जहां पर गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। डुंगरियागंज से नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी से सामने आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बीएसपी की इस लिस्ट में क्या कुछ खास है, इसे किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ ध्यान में रखकर ये लिस्ट जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल बीएसपी ने 6 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 6 लोकसभा, 1 विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी गोंडा सौरभ कुमार मिश्रा को बीएसपी, डुमरियागंज से नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को प्रत्याशी, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को बसपा, मुख्यमंत्री कुमार दोहरे, आजमगढ़ से मसूद अहमद को प्रत्याशी बनाया, लखनऊ पूर्वी से आलोक कुमार कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें नेहा, जो भी प्रत्याशी बनाए गए इसे पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया। मायावती कहीं ना कहीं फिर उसी फार्मूले पर चल रही, पूरी तरीके से जाति समीकरण को ध्यान में रखकर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और ये देखा गया कि पार्टी ने जो बीजेपी या गठबंधन ने किस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं, और बीजेपी का जो कोर वोटर है उसके साथ और कौन सा वोटर फिट बैठेगा, और किस बिरादरी से जो प्रत्याशी है वो बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ और बीजेपी का कोर वोटर मिलकर ये कोशिश की गई है बसपा द्वारा कि कोर वोटर मिलकर कहीं ना कहीं सीट को पर जो विजयी प्रत्याशी घोषित करने
जो जीत सके उसको प्रत्याशी बनाया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि उस सीट को इन सीटों पर जीत की कोशिश की जा रही है बसपा द्वारा। जी सिद्धार्थ, कैसरगंज लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। बीजेपी की ओर से भी अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बीएसपी ने कर दिया है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या बीजेपी के पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं है इस टक्कर का, या फिर बीजेपी क्या कुछ सोच रही है? देखिए, जो सूत्रों को लगातार जो खबर निकल कर रही कैसरगंज को लेकर, वो बताया जा रहा है कि जो प्रत्याशी वहां से बदला जा सकता है और जो सांसद है मौजूदा बृजभूषण सिंह, उनके पुत्र को टिकट दिया जा सकता है। जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि देखना यह है कि जो किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन बात कर लें कि बीएसपी ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को संतुलन न कर प्रत्याशी उतारेंगे। और बीएसपी को जो लोग बी टीम कहते थे, उनके लिए एक झटका है। लगातार समाजवादी पार्टी कहती थी कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीएसपी ने चाहे आप जिन सीटों पर देखेंगे उसमें पूरी तरीके से हर समीकरण में ध्यान में रखते हुए जो प्रत्याशी जीत सके उन्हीं को टिकट दिया गया है। और पूरी तरीके से बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग पर 2007 में सरकार बनी थी बसपा की उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखकर ही टिकट दिए जा रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो उनका वोटर है, कोर वोटर, और जो प्रत्याशी जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो जातीय समीकरण फिर बैठ जाएगा और फिर बैठने के कारण जीत सकती है बीएसपी उन सीटों को। देखिए, एक चीज और ध्यान में रखा गया है, जिन सीटों पर इसके पहले उनका जो प्रत्याशी जीते थे उसको टिकट नहीं दिया गया है, किसी प्रकार से कोई एंटी कमेंसी ना हो, इसको भी ध्यान में रखकर बीएसपी ने टिकट दिया। बीएसपी जिताऊ प्रत्याशी देने की कोशिश की। और एक ये जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह बीएसपी काम करती है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि ऐसा कोई कह ना सके। और जिस तरीके से लिस्ट आई है उसमें साफ दिख रहा है कि प्रत्याशी वही रखे गए हैं जो जिताऊ हो। कई ऐसे प्रत्याशी है जो बीजेपी से टिकट नहीं पाए थे, उनको भी टिकट दे दिया गया और वो मजबूत है। किसी कारणवश उनको बीजेपी में टिकट नहीं मिल सका था, लेकिन बीएसपी ने उनको अपने पाले में लेकर कई सीटों पर टिकट दिया है। खासकर बस्ती की बात कर ले और कई सीटें ऐसी हैं। तो ये चीजें इन सब समीकरणों में ध्यान रखकर, और समय ये नहीं कि किसी प्रकार से टिकट को तुरंत दे दिया गया हो लोकसभा लड़ने के लिए, उनको समय में ध्यान में रखते हुए कौन सा प्रत्याशी जिताऊ है, कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, किसके क्या समीकरण है, किसके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कोऑर्डिनेटर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, जो जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट है और उसके बाद फिर जो राज्य नेतृत्व की रिपोर्ट है, उन सब के आधार पर ध्यान में रखकर बसपा सुप्रीमो ने टिकट फाइनल किए हैं। जी सिद्धार्थ, जिस तरह से देखा जा रहा है बीएसपी की ओर से जो भी सूची जारी की जा रही है, ऐसा नहीं लगता कि बीएसपी सीट चाहे कितनी भी जीते, लेकिन वो यहाँ पर वोट काटने का काम बखूबी करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए, उन्होंने चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, सबको नुकसान कर रही है बीएसपी। देखिए, जो उनका वोटर है, जिस बिरादरी से वो बिलोंग करता है, उनको पता है कि वो वोट उसके साथ जाएगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ऐसे होता है उत्तर प्रदेश के राजनीति में खास कर और ये ध्यान में रखकर, और जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर मुस्लिम बाहुल प्रत्याशी, वहाँ पर मुस्लिम से उतार दिया गया, मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दे दिया गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, जहाँ पर ठाकुर की संख्या ठीक है वहाँ पर ठाकुर को, इसका सबसे तुरंत उदाहरण था गाजियाबाद, वहाँ पर ठाकुरों की संख्या काफी अच्छी थी, तो गाजियाबाद में बीएसपी ने ठाकुर बिरादरी से प्रत्याशी दे दिया। तो पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो, ये जो लोग लगातार आरोप लगाते रहे विपक्ष वाले की बीजेपी की टीम और कुछ नहीं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिताऊ प्रत्याशी दिए गए जो जीते। खास कर इसके पहले जो सूची आई तो उसको भी बात कर ले, प्रतापगढ़ में की बात कर ले, प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध मिश्रा को टिकट दे दिया गया। वो बीजेपी नेता, उनके पिता बीजेपी में है इस समय और एक लोकसभा प्रभारी भी है, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, वो ब्राह्मण बिरादरी। ठीक है सिद्धार्थ, आगे भी आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बीएसपी की लिस्ट पर लगातार चर्चा जारी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी की लखनऊ में आज बड़ी बैठक है। बता दें आपको, संगठनात्मक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे बैठक होगी। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के आगे के चरणों पर मंथन होगा। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां पर आगे के चरणों को लेकर बीजेपी की ओर से मंथन किया जाएगा। तमाम ऐसी हॉट सीट बनी हुई है जहां पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं
नहीं किया है, जिसमें से बता दें आपको लगातार अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के दौरे पर नजर आने वाले हैं, जहां पर तैयारियां लगातार चल रही थी। इस बीच बता दें आपको कि बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक होगी। बैठक में आगे के चरणों पर चर्चा होगी। संगठनात्मक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। खबर पर लगातार हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक में शामिल होने वाले, किस तरह के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल आज 5 बजे बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और वो चर्चा करेंगे कि जो आने वाले लोकसभा के चरण है उसमें किस तरीके से जीत दर्ज की जाए और जो सीटें बची उसमें क्या स्थिति है, किस तरीके से बीजेपी उन सीटों पर जीत सकती है। खासकर बात कर लें जो 5वां चरण है जिसमें 10 सीटें हैं अवध क्षेत्र की, उसको लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और ये देखा जाएगा किसी प्रकार से कोई चूक न रह जाए और जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। खास करके जो 10 सीटें हैं इस अवध क्षेत्र की, वहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने लगभग सभी सीटें जीती थी और ये बीजेपी को पता है कि 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो उसमें तो अब देखना यह है कि किस तरीके से किन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन जो अभी निकल कर सामने आ रहे हैं खास करके लोकसभा की जो सीटें हैं उनको किस प्रकार से जीता जाए और कहीं कोई चूक न रह जाए। प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, कौन से प्रत्याशी ऐसे, कई सीटें ऐसी जिसमें अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया जा चुका है। रायबरेली की बात कर लें, कैसरगंज की बात कर लें, तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री और ज्योति शाखा मौजूद रहेंगे और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और वो ये बताएंगे कि किस तरीके से क्या तैयारी कर रही है इन सीटों पर और क्या कहीं कोई कमी न रह जाए। खासकर अमेठी और रायबरेली को लेकर अलग ही रणनीति बनाती है बीजेपी और बीजेपी हर सीट पर अलग अलग रणनीति बनाती है और उसको पता है कि बिल्कुल बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिस बैठक में शामिल भी होने वाले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं संभल में बीजेपी नगर मंत्री का चुनाव जीतते हुए टिप्स देते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि संभल में बीजेपी के नगर मंत्री का बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव जिताने का टिप्स देते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी नेता बीजेपी प्रत्याशी को जीतने के तरीके बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में बीजेपी नगर मंत्री बहजोई भुवनेश वैष्णव तो वहीं पोलिंग से पहले और पोलिंग के दौरान एजेंटों और कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कितना किसे पैसे देने हैं और कहां झगड़ा कराना है, ये सब प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा संजीवनी वाटिका में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन का बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो वायरल को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, इसमें अब चुनावी दौर का एक तरह से बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ऐसे समय पर जिस तरह में लगातार पार्टियों के द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं और चुनाव को हर संभव तरीके से जीतने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे समय पर एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, हमीरपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में रैली करेंगे। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, तीसरे चरण को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में यहां पर रैली करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के नामांकन में बवाल हो गया। यहां ड्यूटी में तैनात एसडीएम और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। बता दें कि विधायक को अंदर जाने से रोकने का विवाद हो गया। वहीं एएसपी ने पूरे मामले में एसडीएम से अभद्रता करते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर का है। वहीं नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बांदा का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव पर आरके सिंह पटेल को सपोर्ट करने के लिए लोगों से अपील की और बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। लोकसभा में
निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन होगा और हमारे प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल जी बहुत ही भारी मतों से बबेरू में भी लीड करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार जितनी मार्जिन से जीते थे, मुझे लगता है कि उसकी 2 गुनी मार्जिन से इस बार ये जीतने वाले हैं और उसमें सभी विधानसभाओं में इनकी लीड बढ़ेगी। कांग्रेस आज से नहीं, हमेशा से ही कंफ्यूज्ड पार्टी रही है और परिवार के बाहर वो देख नहीं पाती है। ये पूरी समस्या उनकी आंतरिक है, लेकिन मुझे जो लगता है वो इसलिए लगता है कि उनको रायबरेली में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल नहीं रहा है, पूरे अमेठी में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। परिवार के ही लोगों को लड़ाना है। यूपी के आगरा में पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 2 पक्षों में तनाव बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं परिजनों ने गांव के ही 2 सगे भाइयों और 4 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। ये घटना थाना ताजगंज के क्षेत्र के रामनगर एकता चौकी का है। आज दिनांक 2 मई 2024 को थाना ताजगंज पर सूचना मिली रात के तकरीबन 8:30 बजे कि एक विश्वदीप नाम का युवक जो बरौली अहिर का रहने वाला था, उसको इसी गांव के पर उसी के समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा इनके बीच में आपस में मारपीट हुई, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा चाकू से प्रहार किया गया और जिसके फलस्वरूप विश्वदीप घायल हो गया। इस सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस ने तत्काल घायल युवक को नजदीकी GR मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल शव को मोर्चरी पहुंचा दिया गया है और इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें थाना ताजगंज और एसपी सर्विलांस की लगा दी गई। थाना ताजगंज पर मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके शव का पोस्टमार्टम करा के सुरंग धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके बहुत शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के नौसगार में ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल और मृतक झारखंड प्रदेश के लोहरदगा जिले के निवासी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद की संभल लोकसभा सीट में लगने वाली कुंदरकी और बिलारी 2 विधानसभा पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लेकर दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज होने पर मीडिया के लोगों द्वारा किए गए सवाल पर जियाउर रहमान ने कहा, मेरे द्वारा इन लोगों का जिक्र किया गया था। किसी का जिक्र करना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैंने कोई गलत अल्फाज कहा होता तो मैं समझता। सपा प्रत्याशी के साथ मैं विपक्ष में भी हूं, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है क्योंकि हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। इस वजह से मेरे ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा। भाई अल्लाह का करम है, जो मुझे उम्मीद और तवक्को थी उससे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इस चुनाव के अंदर मिला है। और पूरी लोकसभा की 5 विधानसभा में जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ दुआ से नवाजा है और इसी उम्मीद के साथ मुझे यकीन है इस बार हमारी संभल लोकसभा समाजवादी पार्टी की सीट ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। देखिए, विपक्ष का काम घेरने का होता है, हमारा काम अपनी तरफ से खिदमत करना है। हमारा निगेटिव सोच नहीं है, दादा मोहतरम बस। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक अशोक कुमार राणा को अपनी ही सरकार में GSR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद कंपनी द्वारा बनाई जा रही घटिया सामग्री से सड़क बनाने की शिकायत करना भारी पड़ गया। कंपनी के मैनेजर ने प्लॉट पर आगजनी और गोलाबारी करने का बीजेपी विधायक और बेटे पर आरोप लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 30 अप्रैल की रात्रि को लगभग 2 बजे शिवाला कला थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों द्वारा एक प्लांट में फायरिंग की गई है तथा कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शिवाला कला पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना को अटेंड किया गया तथा चेकिंग तथा काउंटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस संबंध में रविंदर पुंडी, जो कि GSR इंफ्राटेक में कार्य करते हैं, उनके द्वारा एक रिटन तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात्रि को 15-20 लोग उनके प्लांट पर आए, उन्होंने फायरिंग की तथा
गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके पीछे उन्होंने धामपुर विधायक और उनके लड़के का हाथ बताया। इस रिटन तहरीर में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति जिनके नाम संदीप और नरदेव हैं उनको शिवाला कला पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई तथा साथ ही साथ 4 हथियार जिसमें 2 रिवॉल्वर 2 पंप एक्शन गन शामिल हैं उनको भी सीज किया गया। साथ ही उसके साथ कारतूस भी जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। समस्या ये है साहब, जब ये रोड बना रहे थे तो बनाते टाइम भी हमने इन लोगों से ये कहा कि भैया तुम्हारा ये काम सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इसमें हाथों हाथ ही तैड़ खा रही थी पीछे से और गड्ढे से हो रहे थे, पानी रुक रहा था। तो मैंने उस जो मुंशी जी थे PWD वाले उनसे भी शिकायत करी इस बात की। तो वो बोले, उन्होंने ये कहा कि भैया ये ठेकेदार हैं, इनसे हम कहते हैं, ये सुनते ही नहीं हमारी बात। तो मैंने कहा भाई जब आपकी बात नहीं सुनने के तो हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमारे गांव वालों को। ये जब अभी ये हालात चल रहे हैं तो फिर इसका क्या होगा। तो फिर उसके बाद में टूटनी शुरू हो गई। फिर भी हमने उनसे कहा तो उन्होंने दोबारा मरम्मत करने के बाद में भी जब हमारे लोग गिरने शुरू हो गए, हमारे खुद पड़ोसी आके उन्हें उठाया। फिर हमने रात को उन्हें फ़ोन करा, मैंने कि भैया इस रोड को फिर अपने ठेकेदार से कहो कि सही बना में, यहाँ तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं।